ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती जंग ने दुनिया में इस तरीके से हलचल मचा दिया है कि उसका असर अब सिर्फ भारत जैसे आसपास पड़ोस के देशों पर नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कोने कोने में इस युद्ध का असर पहुंच चुका है। और अगर कोई देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह है आस पड़ोस के मौजूद अरब देश, जिनको इस समय उनकी नानी याद आ रही है। क्योंकि आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं कि अरब देशों के जो ज्यादातर सामान दूसरे देशों में भेजे जाते थे, वह इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भेजे जाते थे। लेकिन ईरान ने इस समुद्री रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा दिया है, जिससे कोई भी जहाज ना तो इस रास्ते से जा पा रहा है और ना ही कोई जहाज इस रास्ते से अरब देशों तक पहुंच पा रहा है। ऐसे में इसी बीच सऊदी अरब के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि सऊदी अरब में अब चावल का क्राइसिस आ गया और सऊदी अरब में खाने पीने की किल्लत होने लगी है। तो वह भारत के सामने मदद की भीख मांग रहा है कि भारत चावल की सप्लाई करके उनकी मदद करें। और मैं आपको याद दिला दूं कि यह वही सऊदी अरब है जो हाल ही में पाकिस्तान की तरफ पूरी तरह से झुक गया है और तुर्की जैसे देशों के पक्ष में चला गया है। लेकिन जब इन्हें बासमती चावल की जरूरत पड़ी है तो यह पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत के सामने हाथ फैला रहे हैं, क्योंकि इस समय दुनिया का कोई जहाज ईरान की स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वाले रास्ते से नहीं गुजर पा रहा है। लेकिन भारतीय जहाजों को छूट मिली है और भारतीय जहाजों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, तो इस मौके का फायदा सऊदी अरब उठाना चाहता है। चलिए पूरी डेवलपमेंट समझते हैं और आपको ये बताते हैं कि भारत क्या करने वाला है। क्या चावल का एक्सपोर्ट सऊदी अरब में करेगा या फिर भारत यही चावल किसी दूसरे खाड़ी देश को भेजेगा जो कि भारत की मदद के लिए आगे आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। कल तक जो प्रिंस पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखकर भारत के खिलाफ सैन्य समझौतों की बिसात बिछा रहे थे, जिन्हें भरोसा था कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की मदद से भारत को चुनौती दी जा सकती है, आज वही प्रिंस भारत के सामने मदद की उम्मीद लगाए खड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस पाकिस्तान के दम पर वह भारत को आंखें दिखा रहे थे, आज उसी पाकिस्तान से मदद मांगने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के खिलाफ रणनीति बनाने वाला देश आज खुद संकट में घिर गया। दरअसल बात हो रही है सऊदी अरब के शक्तिशाली प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS की। इस समय सऊदी अरब दो बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है। एक तरफ ईरान के साथ बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ देश में तेजी से गहराता फूड क्राइसिस, यानी अनाज का स्टॉक तेजी से घट रहा है और बाजारों में कीमतें बढ़ने लगी हैं, मंडियों में हाहाकार मचा है और रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस संकट की सबसे बड़ी वजह बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के साथ बढ़ते टकराव के बीच यह समुद्री रास्ता लगभग ठप हो गया है। यह वही मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। रास्ता बाधित होते ही अरब देशों का तेल और गैस तो बंदरगाहों पर अटक गया, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह हो गई कि बाहर से आने वाला जरूरी सामान भी प्रभावित होने लगा। सऊदी अरब के सामने इस समय सबसे बड़ी परेशानी बासमती चावल की कमी बन गई है। भारत के कुल बासमती निर्यात का लगभग 70% हिस्सा खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, UAE, कतर और ओमान में जाता है। इनमें भी सऊदी अरब सबसे बड़ा खरीदार है, जो हर साल भारत से करीब 10 से 12 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल खरीदता है। यानी उनकी थाली का बड़ा हिस्सा भारतीय किसानों की मेहनत पर टिका है। अब जब हॉर्मुज के रास्ते पर संकट आया तो सऊदी अरब में चावल की सप्लाई प्रभावित होने लगी। पुराने स्टॉक भी धीरे धीरे खत्म होने लगे और बाजार में दबाव बढ़ने लगा। इसी बीच एक बड़ा मोड़ सामने आता है। ईरान की तरफ से यह घोषणा की जाती है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को कुछ मित्र देशों के लिए सीमित रूप से खोला जाएगा और उस सूची में भारत का नाम भी शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जहाजों को व्यापार के लिए रास्ता मिल रहा है। यहीं से स्थिति बदलती दिखने लगी। सऊदी अरब की तरफ से भारत से ज्यादा बासमती चावल भेजने की मांग सामने आने लगी, क्योंकि वहां फूड सप्लाई का दबाव तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन यहां एक सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यही वह प्रिंस नहीं है जिन्होंने कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ मिलिट्री समझौते किए थे? क्या यही वह देश नहीं है जिसने कई संवेदनशील मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन किया? लेकिन संकट के समय एक सच्चाई साफ नजर आती है। पाकिस्तान बयान दे सकता है, लेकिन अनाज देने की ताकत भारत के पास है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की स्थिति इस मामले में काफी मजबूत है।
पिछले साल भारत ने करीब 60 से 61 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 5 अरब डॉलर के आसपास रही। इस प्रीमियम बासमती का लगभग 60 से 70% हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों में जाता है। इस बाजार में सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है, जिसने पिछले साल लगभग 1.1 मिलियन टन बासमती चावल भारत से खरीदा। इसके बाद ईरान, इराक, यूएई और यमन जैसे देशों का नंबर आता है। यानी अरब देशों की चावल की जरूरतों में भारत की भूमिका बेहद अहम है। लेकिन 2026 के इस युद्ध ने पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है। समुद्री रास्तों पर खतरे के कारण कई व्यापारिक जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 4 लाख टन भारतीय बासमती चावल बंदरगाहों और समुद्री रास्तों में फंसा पड़ा है। शिपिंग कंपनियां नए जहाज भेजने में हिचक रही हैं, क्योंकि माल ढुलाई का खर्च तेजी से बढ़ गया है और इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है। इसका सीधा असर भारतीय एक्सपोर्टर्स और किसानों पर भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की फूड सिक्योरिटी पूरी तरह आयात पर निर्भर है। वहां लगभग 100% चावल, मक्का और जौ बाहर से आता है। गेहूं का करीब 74% और मांस का लगभग 75% भी आयात किया जाता है। अब तक यह सामान 2 प्रमुख समुद्री रास्तों से आता था, एक हॉर्मोस और दूसरा लाल सागर। लेकिन हॉर्मोस के संकट के बाद पूरा दबाव लाल सागर मार्ग पर आ गया है। नतीजा यह हुआ कि गल्फ देशों में सब्जियों और डेयरी उत्पादों की कीमतें 15 से 30% तक बढ़ने लगी हैं और फूड इन्फ्लेशन तेजी से ऊपर जा रहा है। इस पूरे संकट के बीच पाकिस्तान भी अपनी चाल चल रहा है। पाकिस्तानी व्यापारियों ने खाड़ी देशों में यह संदेश फैलाना शुरू किया कि भारत ने चावल निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, इसलिए अरब देशों को बैकअप के तौर पर पाकिस्तान से चावल खरीदना चाहिए। इसका असर भी दिखने लगा है। सऊदी अरब के कई सुपरमार्केट्स में पाकिस्तानी बासमती ब्रांड्स की मौजूदगी बढ़ी है और उनकी कीमतें भी ऊपर जाने लगी हैं। लेकिन कहानी का एक और अहम पहलू भी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सऊदी अरब सिर्फ भारत से चावल खरीदने वाला ग्राहक ही नहीं है, बल्कि उसने भारतीय चावल उद्योग में निवेश भी किया हुआ है। साल 2020 में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की कंपनी सालिक ने भारत की मशहूर कंपनी दावत फूड्स में करीब 30% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस निवेश को भारत सऊदी फूड सिक्योरिटी साझेदारी का हिस्सा माना गया था। यानी साफ है कि आने वाले समय में चावल, चीनी और मीट जैसी चीजें सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं नहीं रहेंगी, बल्कि वैश्विक राजनीति और कूटनीति का अहम हथियार भी बन सकती हैं। और अगर समय में थोड़ा पीछे जाए तो साल 2008 में भी ऐसी ही घटना एक बार हुई थी, जब भारत ने खुद अपने यहाँ चावल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए नान बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। तो सऊदी अरब में राइस की बड़ी शॉर्टेज हो गई और उसके बाद सऊदी अरब ने भारत के सामने मदद की गुहार लगाई, तो भारत ने उस समय सऊदी अरब के लिए चावल की सप्लाई दोबारा से चालू कर दिया था। लेकिन इस बार माहौल पूरा का पूरा बदला हुआ है। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए आपकी क्या राय है? क्या भारत को पुराने मतभेद भूलकर सऊदी अरब की मदद करनी चाहिए या फिर सख्त रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।